स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन, इसके पार्ट्स एक्सप्लेन करेंगे टेकिंग एन एग्जांपल, और प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, प्रिस्क्रिप्शन को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। इट इज़ अ रिटन ऑर्डर गिवन बाय द फिजिशियन, registered medical practitioner or dentist to the pharmacist to compound and dispense the specific drug for the patient. मतलब it is a written order means ये written में होती है, कभी भी oral prescription नहीं होती है, ये written में होती है। It is given by physician, physician लिखता है, या registered medical practitioner और dentist जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं। ये डॉक्टर लिखता है, रिटर्न में होती है। इट इज़ गिवन टू द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को क्यों दी जाती है? ताकि फार्मासिस्ट जो ड्रग उसमें लिखी है उसको कंपाउंड करके पेशेंट को डिस्पेंस कर दे। दैट इज़ वाई इट इज़ अ रिटन ऑर्डर गिवन बाय द फिजिशियन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और डेंटिस्ट टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस द ड्रग्स फॉर द पेशेंट। अब ये प्रिस्क्रिप्शन जो है, हमने पढ़ा कि इसको लिखा जाता है, ये रिटन होती है प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन अब इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? दे आर जनरली रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ एरिया इन विच दे ओरिजिनेट। Latin words are generally used in prescription writing because in ancient times the medicines were written in Latin language which was understood all over the world. मीन्स वैसे तो ये लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में लिखी जाती है जिस एरिया में ये ओरिजिनेट हुई है, लेकिन कुछ लैटिन वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब लैटिन वर्ड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि पहले एंशियंट टाइम्स में जो मेडिसिन्स थी वो लैटिन लैंग्वेज में ही लिखी जाती थी। तो ये जो लैटिन लैंग्वेज है वो सारे वर्ल्ड में, ओवरऑल पूरी दुनिया में लोग इसको समझते हैं। और अनदर रीज़न ये है कि लैटिन एब्रीविएशंस आर कॉमनली यूज्ड बिकॉज दे आर सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो इसमें एब्रीविएशंस हैं, जैसे कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं SOS, आप लोगों ने पढ़ी होगी, प्रिस्क्रिप्शन में SOS लिखा होता है। तो SOS क्या है? एक लैटिन एब्रीविएशन है। इसका मीनिंग क्या है? व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत है तब ले लो। प्रिस्क्रिप्शन में SOS मोस्टली पैरासीटामोल दी जाती है कि जब फीवर हो गया तब ले लेना। तो SOS का मतलब, ये जो टर्म है ये लैटिन है, सिंपल है, इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए और लिखने के लिए भी सिंपल है। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के 7 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है डेट। डेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। डेट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिस दिन डॉक्टर ने वो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वो डेट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस डेट से जब आप नेक्स्ट विज़िट करोगे एज अ पेशेंट डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को पता चलेगा कि आपने कौन सी डेट को प्रिस्क्रिप्शन, पहले आपने उसको चेक करवाया था, कब से आपने मेडिसिन लेनी शुरू की, एंड सो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। पेशेंट का नाम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ये भी लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पेशेंट का नाम लिखना क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जो प्रिस्क्रिप्शन है, अब ये प्रिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा कि वो फार्मासिस्ट को दी जाती है। अब जो फार्मासिस्ट है उसके पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं उनसे। तो अब फार्मासिस्ट ने जब कंपाउंडिंग की, जब वो डिस्पेंस करेगा पेशेंट को, तो प्रिस्क्रिप्शंस मिक्स हो सकती हैं। अगर उसके पास नाम नहीं लिखा होगा तो वो नाम से पहचान पाएगा कि कौन सी प्रिस्क्रिप्शन किसकी है। थर्ड थिंग इज सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या होती है? आपने एक सिंबल देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, RX। अब इस RX का मीनिंग क्या है? RX के 2 मीनिंग्स हैं। एक तो RX एक ऐसा सिंबल है जो बताता है इट इज़ अ प्रेयर टू गॉड ऑफ हेल्थ।
गॉड ऑफ हेल्थ के लिए एक प्रेयर है, ये एक सिंबल है। जैसे आपने देखा होगा हम ओम भी लिखते हैं, एक सिंबल है। तो ये गॉड ऑफ हेल्थ के लिए एक प्रेयर इंडिकेट करता है कि जो ये मेडिसिन ले रहा वो जल्दी ठीक हो जाए। दूसरा है इसका एक मीनिंग है, इसका मीनिंग है टेक दाउ। टेक दाउ मीन्स ये ले लिए। क्या लेना है, उसके नीचे आती है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब है इसके अंदर सारी ड्रग्स के नाम लिखे होते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे होते हैं अलॉन्ग विद क्वांटिटीज। जैसे कि एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन 300 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 150 मिलीग्राम। सो ये क्या है, इंस्क्रिप्शन। सो इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द नेम्स ऑफ द ड्रग्स अलॉन्ग विद देयर क्वांटिटीज। नेक्स्ट चलते हैं, ये है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, ये इंस्ट्रक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए। जैसे कि ये आपकी इंस्क्रिप्शन है, इसमें उसने लिखा है कि इतना, और मेक सच 4 पाउडर्स। तो इसका मतलब क्या है, फार्मासिस्ट ने इस तरह के 4 पाउडर डोजेज फॉर्म्स बनानी है। तो ये क्या हो गई, इंस्ट्रक्शन फॉर फार्मासिस्ट। तो इसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। आगे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगी। नेक्स्ट चलते हैं सिग्नेचरा। सिग्नेचरा क्या होता है, दिस इज इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट। वो फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन थी, ये पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है। पेशेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होगी, जैसे टेक 1 पाउडर डेली। इसका मतलब है 1 पाउडर डेली लेना है, ये पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है। एंड टेक इट फॉर 4 days। तो ये है सिग्नेचरा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। अब प्रिस्क्राइबर कौन है, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्राइबर। अब उस प्रिस्क्राइबर के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। बिना सिग्नेचर के कोई भी प्रिस्क्रिप्शन वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है। तो सिग्नेचर इज मस्ट। Then address and registration number of the prescriber is also written so that in case of any emergency that prescriber can be contacted, उनसे हम बात कर सकें जब ज़रूरत पड़े। तो ये थे 7 parts of prescription. Next there is an example of typical prescription. एक टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाई गई है ताकि आप लोग समझ सको कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे प्रिस्क्रिप्शन बनती है। तो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर सबसे पहले हॉस्पिटल का नाम लिखा गया, XYZ हॉस्पिटल, हमने कोई भी ऐसा हॉस्पिटल ले लिया है। सो डेट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट, आई हैव टोल्ड यू। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, आई हैव टोल्ड यू नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, These are always written on the prescription. आप लोग भी एज अ पेशेंट कभी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाते हो तो जो मेडिकल कार्ड बनता है उसके ऊपर आप देखोगे डेट, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस सब कुछ लिखा होता है पेशेंट का। एड्रेस इम्पॉर्टेंट है, कई बार खाली कंटैक्ट नंबर भी लिख देते हैं ताकि पेशेंट को कंटैक्ट किया जा सके जब ज़रूरत हो। थर्ड थिंग इज सुपरस्क्रिप्शन। आई हैव टोल्ड यू RX। ये RX वर्ड के मैंने आपको 2 मीनिंग्स बताए थे, एक तो ये प्रेयर है, दूसरा है टेक दाउ। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। ये जो है दिस इज इंस्क्रिप्शन, दिस इज द 4th पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। एस्प्रिन 300 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 150 मिलीग्राम, कैफीन 50 मिलीग्राम। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं अलॉन्ग विद क्वांटिटीज, इसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। उसके बाद मेक कैप्सूल्स, सेंड सच 5 कैप्सूल्स। तो इसमें बोला गया है कि कैप्सूल्स बनाइए और ऐसे 5 कैप्सूल्स आपने सेंड करने हैं, डिस्पेंस करने हैं। तो ये किसके लिए इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है फार्मासिस्ट के लिए। तो इसे हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन, 5th पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, टेक 1 कैप्सूल एवरी 6 hours। 6 घंटे बाद 1 कैप्सूल लेना है। ये इंस्ट्रक्शन किसको दी गई है, पेशेंट को। तो इसको हम बोलते हैं सिग्नेचरा। दिस इज द 6th पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर।
सबसे नीचे प्रिस्क्राइबर के या डॉक्टर के सिग्नेचर होना ज़रूरी है, उसका नेम एंड रजिस्ट्रेशन। सो दिस वाज द 7th पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा 7 के 7 पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और उनकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब ये प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर ने बना दी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये कहाँ जाएगी? फार्मासिस्ट के पास। डॉक्टर ने लिखी, लिखने के बाद वो फार्मासिस्ट के पास जाती है प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द ड्रग टू द पेशेंट। अब प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास गई, फार्मासिस्ट ने उसे कैसे हैंडल करना? सबसे पहले है रिसीविंग। रिसीविंग, जब पेशेंट फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव की जाती है। रिसीव करते ही सबसे पहले काम क्या करना है? रीडिंग एंड चेकिंग। मीन्स जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है उसको अच्छी तरह से थॉरली रीड करना है और चेक करना है। क्यों चेक करना है? फॉर एनी डाउट्स। कई बार क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर चेक करता है जो फार्मासिस्ट है, वो चेक करता है कि उसके ऊपर जो ड्रग का नाम है उसके हैंडराइटिंग इस तरह से है या उसके स्पेलिंग इस तरह से लिख दिए गए हैं कि उसको डाउट है कि ये कौन सी ड्रग है, क्योंकि ड्रग्स के नाम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होते हैं। तो कभी भी फार्मासिस्ट ने गैस वर्क नहीं करना, ही विल कंफर्म कि मेडिसिन का क्या प्रॉपर नाम है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो फिजिशियन से डाउट क्लियर किया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ इनकम्पैटिबिलिटीज़ भी होती हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जैसे कि कोई थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो वो भी चेक की जा सकती है ड्यूरिंग द प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि कोई ड्रग ज़्यादा डोज में तो नहीं लिख दी नॉर्मल से, कई बार डॉक्टर से भी गलती हो जाती है। तो ये सारा कुछ प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले फार्मासिस्ट ने चेक करना है, क्योंकि अगर वो चेक नहीं करेगा, कोई गलती रह गई प्रिस्क्रिप्शन में, तो क्या होगा? पेशेंट के लिए रिस्की हो सकता है, उसकी हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। सो फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट, फार्मासिस्ट ने एक बार उसको प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना है। थर्ड थिंग इज कलेक्टिंग द मटेरियल। एक बार प्रिस्क्रिप्शन रीड कर ली, चेक कर ली, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर क्या करेगा फार्मासिस्ट? जो इंस्क्रिप्शन में मटेरियल्स लिखे गए हैं उनको कलेक्ट करेगा, उनको वे करेगा। उसके बाद वेइंग करने के बाद कंपाउंडिंग करेगा। कंपाउंडिंग मीन्स मिक्सिंग। जैसे कि पिछले प्रिस्क्रिप्शन में हमने देखा कैप्सूल्स बनाने थे, 3 इंग्रेडिएंट्स थे, तो कैप्सूल बनाने के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो होता है वो प्रोसीजर फॉलो करके उसने कैप्सूल्स बनाने हैं। 5 कैप्सूल्स बनाने थे, 5 कैप्सूल्स वो बनाएगा। उसके बाद फिनिशिंग में आपका लेबलिंग आ जाएगा। कैप्सूल बनाने के बाद उसको कंटेनर में डाला जाएगा, कंटेनर को क्लोज किया जाएगा, उसके ऊपर लेबल लगाया जाएगा, लेबल के ऊपर पेशेंट का नाम लिखते हैं और अदर नेसेसरी थिंग्स आर ऑल्सो रिटन ऑन द लेबल। एंड उस लेबल लिखने के बाद वो प्रिस्क्रिप्शन, वो बॉटल डिस्पेंस कर दी जाएगी पर्टिकुलर पेशेंट को। तो ये था हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। So thank you students, this was all about prescription. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे पोसोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।